अमरूद के पौधे में ग्राफ्टिंग करने के लिए सही साइन लेना सबसे जरूरी है। 1 2 3 4 कम से कम नोट होना चाहिए, ये सबको नोट बुलाया। हम हमेशा चीरा उतना ही बड़ा लगाएंगे जितना बड़ा हमने साइन को छीला है। हो गया मेरा परफेक्ट मैच, एकदम बिल्कुल बैठ गया है। जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको अमरूद के पौधे में कैसे ग्राफ्टिंग होता है A to Z जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों अमरूद के पौधे में ग्राफ्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको एक अमरूद का पौधा चाहिए। इस तरह का बीज से तैयार एक अमरूद का पौधा ले सकते हैं, या इस तरह का आपके पास पुराना अमरूद का पौधा है तो क्या करना है, इस तरह का जो डालिया है, इस तरह के डालिया में भी आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है आप किस में ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि अमरूद के पौधे में ग्राफ्टिंग करने के लिए हमें किस तरह का साइन लेना चाहिए। दोस्तों अमरूद के पौधे में ग्राफ्टिंग करने के लिए सही साइन लेना सबसे जरूरी है। दोस्तों यह वाला जो अमरूद का शाखा देख रहे हैं, इसके हमने क्या किया था कि 5 से 6 दिन पहले इसका पत्तियां को आधा आधा कट कर दिया था। कैसे कट किया था, इस तरह जैसे ये पत्तियां देख रहे हैं इस तरह से हमने ऐसे कट कर दिया था। अब क्या होगा कि इस पौधा का एनर्जी है इस डाल में स्टॉक रहेगा। दोस्तों कभी भी आपको इस तरीका से ऐसे करके पत्तियां को नहीं तोड़ना है। ऐसे करके तोड़ने से क्या होता है, यहाँ पे फंगस लग सकता है और आपका जो साइन है वो खराब हो सकता है। तो यह गलती आपको नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों हमको ये शाखा लेना है तो हमको यहाँ से इस तरह करके कट कर लेंगे। और दोस्तों कभी भी आपको साइन को इस तरह ये खींचा भाग को हमको नहीं लेना है। हमको लेना है इस तरह का मेच्योर भाग, जो इस तरह का आप हरा भाग देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम पूरा हरा नहीं लेना है। इस तरह का थोड़ा मेच्योर शाखा हमको सेलेक्ट करना है साइन के लिए। और साइन दोस्तों आप वह वैरायटी का ले सकते हैं जो वैरायटी आपको पसंद है। आप कहीं भी गए, आपको अगर वो वैरायटी अच्छा लग रहा है तो इस तरह का एक साइन ले आना है और आपने अमरूद के पौधे में ग्राफ्टिंग कर देना है। ग्राफ्टिंग कैसे करना है चलिए हम आगे देखते हैं। दोस्तों अब हम आगे हैं साइन लेके और इस पौधे में हम ग्राफ्टिंग करने वाले हैं। दोस्तों हम आप लोग को अच्छा से दिखे इसलिए ये टेबल भी ले आए हैं कि आप लोग को अच्छा से दिखा पाए। दोस्तों साइन जब भी हम लेंगे तो ऐसे लेंगे जैसे ये पत्तियां जो निकलती है 1 2 3 4 कम से कम नोट होना चाहिए, ये सबको नोट बुलाया था। यहीं से आप यहाँ से मतलब यहीं से नया पत्तियां निकलेगी। दोस्तों इसके जस्ट ऊपर से हम ऐसे कर देंगे। दोस्तों हम लोग हमेशा ग्राफ्टिंग के लिए इस तरह का चाकू का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम समझते हैं जो मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं 1 2 ग्राफ्टिंग करने वाले हैं तो आपके पास ये वाला चाकू नहीं होगा तो आप इस तरह का नॉर्मल एक ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं। नॉर्मल ब्लेड भी बहुत अच्छा होता है और हर जगह ये आपको मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या करेंगे, हल्का सा तिरछा से इसे हम ऐसे करके कट करेंगे। आप देख सकते हैं ये कट गया। और इस पत्तियां जो ये सब पत्तियां हैं अगर ये नहीं झाड़ा तो इसे हम लोग को इसे तोड़ना बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम इस पत्तियां को अभी तोड़ देंगे तो यह यहाँ घाव बन जाएगा और यह मेरा ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगा। तो दोस्तों यह चीज करना है आपको। इसके बाद दोस्तों यहाँ जो है यहाँ से हम नहीं छीलेंगे, जहाँ नोट है उसके वहाँ से इस तरह का कट कर देंगे। और जब भी हम छीलेंगे इस तरह के छीलेंगे, जैसे ये वाला पत्तियां है तो इसे हम ले लेते हैं और इस तरीका से छीलेंगे। इस तरीका से हम छील लेते हैं। जब भी आपको प्रयोग करना है दोस्तों हमेशा एक साफ नया ब्लेड का प्रयोग करना है और ये इस तरह से छीलने से पहले हाथ को भी साफ कर लेना है। तो इस तरीके से हम छील लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से एकदम साफ से छिला गया है। और इधर से हम हल्का सा छीलेंगे, ज्यादा इधर से हमको नहीं छीलना है। इस तरीका से हल्का सा हम इधर से छील लेंगे। इस तरीका से हल्का सा हम छील लेंगे। आप देख सकते हैं हमने किस तरह के छीला है। इसके बाद दोस्तों जैसे हम इस पौधे में यहाँ से ग्राफ्टिंग करने वाले हैं, मान लीजिए हम यहाँ से ग्राफ्टिंग करने वाले हैं तो इस तरह से कट कर लेंगे। ये थोड़ा मोटा है इसलिए बिलेट से नहीं कट रहा था, आप चाकू से भी इसे काट कर सकते हैं या धीरे धीरे ऐसे करके कट कर लेंगे। ये मेरा कट गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरीका से एक साइड से वन साइड से इस तरीका से मतलब बीचों बीच चीरा नहीं लगाना है आपको, ऐसे करके साइड से चीरा लगाना है। एकदम बिल्कुल आराम से चीरा लगाना। इस तरह के साइड से हम चीरा लगाएंगे। और चीरा दोस्तों हम हमेशा चीरा उतना ही बड़ा लगाएंगे जितना बड़ा हमने साइन को छीला है। इसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरीका से इसको ऐसे करके इस तरीका से धीरे धीरे बैठा देंगे। दोस्तों जहां तक हमने छीला है वहां तक ऐसे करके हम बैठाएंगे। लगभग यहां तक हमने छीला, इस तरह करके हम बैठा देंगे और देख लेंगे दोनों अच्छा से बैठ जाता हो।
इसके बाद दोस्तों इसके इस तरह से एकदम नीचे से यहाँ पे ये साइड भी आपको देख लेना है कि एकदम बराबर से बैठा है। अगर नहीं बैठ रहा है तो हम इसको बैठा देंगे, जैसा कि अभी देख रहे हैं एकदम बैठ गया। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा छिलका है दोस्तों, हमें तो यहीं तक हमने छिला है ना, तो ये इसका एक्स्ट्रा जो छिलका है यहाँ से ऐसे करके हम कट कर देंगे। इसको हम इस तरह से कट कर दिया और ये हो गया मेरा परफेक्ट मैच, एकदम बिल्कुल बैठ गया है। अब हमें क्या करना है कि इस तरीका से एक ग्राफ्टिंग टेप लेना है दोस्तों। इस तरह के ग्राफ्टिंग में हमेशा आप एक ग्राफ्टिंग टेप का प्रयोग करें। कभी भी आप सेलो टेप का अमरूद के पौधे में ग्राफ्टिंग में ना प्रयोग करें। अमरूद के पौधे में अगर सेलो टेप का प्रयोग करिएगा तो वो खराब हो सकता है आपका ग्राफ्टिंग। आम के पौधे में आप कर सकते हैं, लेकिन अमरूद के पौधे में हमेशा आप ग्राफ्टिंग टेप का प्रयोग करें। इस तरह से हम ग्राफ्टिंग टेप ले लेते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, नीचे से ग्राफ्टिंग टेप मारना है। इस तरह से पहले कर लेना है और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे करके ग्राफ्टिंग टेप मारना स्टार्ट करना है। और हल्का सा टाइट से मारना है, आपको ढीला से पूरा नहीं मारना है, एकदम हल्का सा टाइट से इस तरह करके मारना है। और ये भी जो भाग कटा है इसको भी अच्छा से पैक कर देना है इस तरीके से, और ऐसे करके अच्छा से टेप मार देना है। ऐसे करके हम टेप मार दिए, ये चीज हो गया दोस्तों। इसमें और एक चीज बाकी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। अभी यह ग्राफ्टिंग पूरा नहीं हुआ, अभी हमें क्या करना है, पहले इस तरह से ग्राफ्टिंग कर लेना है। पहले तो हम टाइट कर दिए, इसके बाद ऐसे करके हमें ऐसे करके ऊपर तक लेके आना है। इस तरह करके हमें ऊपर तक लेके आना है, ऐसे करके हमें ऊपर तक लेके आना है। और दोस्तों यह जो भाग हम कट किए हैं ना, इसको कवर करना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से हम इसे कवर नहीं करेंगे तो क्या होगा, यह भाग सूख जाएगा और यहाँ से धीरे धीरे पूरा मेरा साइन सूख जाएगा। तो दोस्तों इसको हम इस तरह से कवर करेंगे, ऐसे करके हम इसको कवर कर देंगे अच्छा से। यह चीज़ अब हमेशा ध्यान दें, इसको हम ऐसे करके कवर कर देंगे। यह देख सकते हैं, यह अच्छा से मेरा कवर हो गया। और अब हम इसे नीचे इसी तरह नीचे लेके आएंगे, जहाँ तक मेरा ग्राफ्टिंग टेप आ रहा है इसी तरह नीचे से लेके आएंगे। और यहाँ तक अगर आ रहा है तो यहाँ तक हम ऐसे करके और इसे ऐसे करके बांध देंगे। अगर यहाँ तक ही आ रहा है तो यहाँ ही ऐसे करके हम बांध देंगे। ये देख सकते हैं, ये मेरा ग्राफ्टिंग आप बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ्टिंग हो गया और ये तैयार हो गया दोस्तों। यह मेरा ग्राफ्टिंग हो गया। अब हम इसे एक अच्छा जगह में रख देते हैं दोस्तों। इसे हम यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इस पौधे का मिट्टी सूखना नहीं चाहिए। अगर इसका मिट्टी सूख गया तो आपका यह पौधा मर जाएगा, तो ऑटोमेटिक है कि यह पौधा ऊपर वाला भी जो साइन है मेरा मर जाएगा। और दोस्तों इसमें आपको हर 1 से 2 दिन में पानी देना ही है। तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डेली पानी चलाते हैं, तो यहाँ पे इसको हम रख देते हैं। और दोस्तों लास्ट में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी हम देना चाहते हैं कि अमरूद के पौधे में ग्राफ्टिंग करने का जो सबसे अच्छा मौसम होता है वो जनवरी फरवरी होता है दोस्तों। ऐसे जून जुलाई अगस्त में आप अमरूद के पौधे में गुट्टी कलम बांध सकते हैं, लेकिन दोस्तों अमरूद के पौधे में इस तरह का ग्राफ्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा मौसम होता है वो जनवरी फरवरी का मौसम होता है। अगर आप जनवरी फरवरी में अमरूद के पौधे में ग्राफ्टिंग करते हैं तो आपका 100% ग्राफ्टिंग सक्सेस होगा, चाहे आप छोटे अमरूद के पौधे में ग्राफ्टिंग करें या बड़े अमरूद के पौधे में ग्राफ्टिंग करें। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप अमरूद के पौधे में ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो यह जनवरी का मौसम चल रहा है और जनवरी फरवरी का मौसम अमरूद के पौधे में ग्राफ्टिंग करने का सबसे अच्छा होता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।